क्यों न वही इस हूर बिलाव को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वह 1 महीने के अंदर हूर बिलाव को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अगर पहलवान हूर बिलाव लेने जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे, हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव और नाम के जानवरों की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और उस तेल से राजमाता के शरीर पर मालिश करानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यह हूर बिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, हमने तो कभी इस जानवर के बारे में सुना ही नहीं, न ही कभी देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन ही मन विचार किया, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपनी ससुराल चला गया और वहीं पर आराम से रहने लगा। उधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है। पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का